हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ ऑन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। पचम्बा थाना क्षेत्र के डंडिया डी में छत पर फंदे से झूलती मिली नाबालिग बच्ची, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का हुआ आयोजन, उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने दी एकता की मिसाल। गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व पर निकाली गई प्रभात फेरी, गुरबाणी की गूंज से गूंजा गिरिडीह शहर। और गिरिडीह समरणालय सभागार में पेंशन अदालत से संबंधित बैठक संपन्न, लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का उपायुक्त ने दिया निर्देश। पचम्बा थाना क्षेत्र के डंडिया डी में गुरुवार की देर शाम एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झंझोर दिया। घर की छत पर कपड़ा सुखाने वाली रस्सी से एक नाबालिग बच्ची का शव लटका हुआ मिला। इस दृश्य को देखकर परिवार वालों में चीख पुकार मच गई। परिजनों ने इस घटना को साजिश बताते हुए पुलिस से जांच कर घटना के कारणों का उद्भेदन करने की मांग की है। घटना के संबंध में मृतका की मौसी हाजरा खातून ने बताया कि घर के सभी सदस्य एक शादी समारोह में गए हुए थे। देर शाम जब वे घर लौटे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। आवाज देने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ा गया। वहां बच्ची को फंदे से झूलकर देख सबके होश उड़ गए। इसके बाद नीचे आकर दरवाजा तोड़ा गया और शव को नीचे उतारा गया। परिजनों ने इस मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि किसी ने बच्ची की हत्या कर इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है। परिजनों ने पचम्बा थाना में आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। सूचना मिलती पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की बारीकी से जांच की। थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों का आवेदन प्राप्त हुआ है। पुलिस सभी पहलुओं पर जाँच कर रही है। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। मृतका के परिजन रो रो कर बेसुध है। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से इस मामले की सच्चाई उजागर करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूरे क्षेत्र में इस घटना को लेकर गम और आक्रोश का माहौल है। खिलाने वाली जगह है, जांच कराएंगे। पूछताछ करेंगे, हम लोग वैसा ही कर देंगे। उस समय बात तो है तो अगल बगल यहाँ पे कोई कितने परेशानी हम लोग आए शादी घर में, हम लोग गए थे। हम लोग शादी घर से आए तो फिर गेट हम लोग बाहर से खाली गेट लगा गए थे, ताला लॉक नहीं करके गए थे। हम लोग जब आए तो देखे अंदर से गेट लगल था। आवाज़ दी हम लोग नहीं, वो कभी भी नहीं सुनी। उसके बाद सीढ़ी लगा के दूसरा जन को बोले तो सीढ़ी लगा के देखा छत पे वो दोपट्टा लपट के मतलब पूरा ऐसे करके पूरा सोए। तो एक लड़का उठाया उसको, जो सो के थे तो उसको एक लड़का उठाया। उसके बाद हम लोग बाद में गए तो उन लोग सब वही सब उठा के लेके आया सब डॉक्टर के पास। 6:30 बजे। क्या नाम है उनका? निखर। कौन डॉक्टर पास ले गए थे? ये नतुल्ला। उसके बाद नवजीवन धारा लेके गए।
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को न्यू पुलिस लाइन गिरिडीह में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, समाज के गणमान्य नागरिक और वरीय अधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों ने एक साथ दौड़ लगाकर देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया। सुबह के समय पुलिस लाइन परिसर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। प्रतिभागियों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे लगाते हुए आपसी भाईचारे, सौहार्द और एकता का संदेश दिया। इस मौके पर सभी ने देश की एकता, अखंडता और समरसता बनाए रखने का संकल्प लिया। दौड़ में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, युवा वर्ग और प्रशासनिक अधिकारियों की भागीदारी रही। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि रन फॉर यूनिटी का उद्देश्य नागरिकों के बीच आपसी भाईचारा और एकजुटता की भावना को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने जिस प्रकार रियासतों को जोड़कर देश की एकता को सशक्त किया, उसी भावना से हमें भी समाज में सौहार्द और एकता बनाए रखनी चाहिए। उपायुक्त ने उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि वे आपसी मतभेद भुलाकर विकास और सद्भाव के मार्ग पर अग्रसर हो। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, बल्कि सामाजिक एकता और राष्ट्रीय भावना को भी प्रोत्साहित करते हैं। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस बल और स्थानीय लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन जिला जनसंपर्क कार्यालय की टीम ने किया। और पीछे आ जाओ ना सारे लोग। और पीछे आ जाओ ना सारे लोग। निवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस को लेकर के आज रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम जिला प्रशासन की तरफ से जो चलाया गया था, जो पूरे स्टेट में ये चल रहा है। हम लोगों ने पुलिस लाइन से बड़ा चौक किया है। आज सरदार पटेल जी की जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने राष्ट्रीय हम लोग मनाते आए हैं और इस अवसर पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से रन फॉर यूनिटी पुलिस लाइन से बड़ा चौक किया गया है। और ये लोगों को यही संदेश दिया जा रहा है राष्ट्रीय एकता ऐसा कोई कार्य ना करे जिसके राष्ट्रीय एकता कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसा दिक्कत हो, सब लोग भाईचारे के साथ रहें, सभी धर्म, सभी रिलीजन, कास्ट, सब लोग मिलके रहें। उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। उपायुक्त ने एक एक कर सभी आवेदकों की शिकायतें सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दरबार में पेंशन, राशन कार्ड, आवास एवं अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित कई आवेदन प्राप्त हुए। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन मामलों का समाधान तत्काल संभव है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और लंबित मामलों का निष्पादन नियमानुसार शीघ्र किया जाए। उपायुक्त श्री यादव ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना और जनता तथा प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। उन्होंने सभी विभागों को पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ जनहित में कार्य करने का निर्देश दिया। गिरिडीह संग्रहालय सभागार में जिला उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की समन्वय सह समीक्षा बैठक संपन्न हुई। उपायुक्त ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल और सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत योजनाओं से जुड़ा कोई मामला अधिक दिनों तक लंबित नहीं रहना चाहिए। उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत CHC, PHC के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया 1 सप्ताह में पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। बैठक में मनरेगा, अबुआ आवास, बिरसा हरित ग्राम योजना, PM आवास, PM जनमन छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण आदि योजनाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें ताकि किसी भी परिस्थिति में विकास कार्य प्रभावित न हो। बरसात में क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र मरम्मति और 4 लेन सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश भी दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता,
कार्यपालक अभियंता सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। गिरिडीह संग्रहणालय सभागार में जिला उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में पेंशन अदालत से संबंधित बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि पेंशनधारियों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। उन्होंने विभागवार लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को नियम अनुसार शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने बैंकों को भी सख्त निर्देश दिए कि पेंशन से संबंधित कोई मामला लंबित न रखा जाए और संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर जल्द निपटारा किया जाए। बैठक में शिक्षा, कृषि, प्रखंड और अंचल स्तर से जुड़े अधिकांश मामलों पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने उपस्थित पेंशनधारियों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अपर समर्हता अनुमंडल पदाधिकारी, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी व कार्यालय प्रधान उपस्थित थे। सिखों के प्रथम गुरु एवं सिख धर्म के संस्थापक धन धन श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व के अवसर पर शुक्रवार को शहर में श्रद्धा और भक्ति से ओत-प्रोत प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी का आयोजन पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा साहिब से किया गया। इस दौरान सैकड़ों सिख श्रद्धालु नारे और गुरबाणी कीर्तन के साथ शामिल हुए। प्रभात फेरी का पहला चरण पंजाबी मोहल्ले से प्रारंभ होकर मकतपुर चौक, जिला परिषद चौक से होते हुए टावर चौक पहुंचा। वहीं दूसरी प्रभात फेरी गुरुद्वारा साहिब पंजाबी मोहल्ला से निकलकर ट्रेंड्स मॉल के समीप सरदार शेवी सिंह पिता गुरुचरण सिंह के घर पहुंची, जहां पुष्प वर्षा कर संगतों का स्वागत किया गया। पूरे मार्ग में धन गुरु नायक प्यारे और गुरबाणी कीर्तन की मधुर ध्वनियों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। प्रभात फेरी की संपूर्णता के बाद महिला संगतों द्वारा शब्द कीर्तन और अरदास की गई। तत्पश्चात श्रद्धालुओं के लिए जलपान सेवा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सिख समाज के बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। सभी ने गुरु नानक देव जी के उपदेशों को आत्मसात करने और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। पूरे आयोजन से गिरिडीह शहर भक्ति, सेवा और एकता के रंग में रंग गया। नानक देव जी के 556वें जयंती में सभी भक्तजनों का तहे दिल से हुई ये आज उसे दूसरी प्रभात फेरी जो निकाली गई है वो पंजाबी मोहल्ले गुरुद्वारे से सरदार गुरचरण सिंह ट्रेंड मॉल के सामने आई है। सभी भक्तों ने और वहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया। गुरु नानक देव जी के जो जयंती है वो सभी भक्तजन उसका धूमधाम से मनाएं और ये प्रसाद ही ग्रहण करें। यही जिला कांग्रेस कार्यालय में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत दोनों महान नेताओं के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करने के साथ हुई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा कि सरदार पटेल ने आजादी के बाद देश की 600 से अधिक रियासतों का विलय कर भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। उनके अदम्य साहस और दूरदर्शी नेतृत्व के कारण आज भारत एक अखंड राष्ट्र के रूप में खड़ा है। वहीं श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने दृढ़ निश्चय और अद्वितीय नेतृत्व क्षमता से भारत को विश्व पटल पर सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से विश्व राजनीति में भारत की स्वतंत्र पहचान बनाई और पाकिस्तान के विभाजन के बाद बांग्लादेश निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नरेश वर्मा ने कहा कि आज का दिन उन दो महान आत्माओं को याद करने का दिन है जिन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता और मजबूती के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। मौके पर अशोक विश्वकर्मा, पप्पू विश्वकर्मा, मदन विश्वकर्मा, पंकज कुमार सागर, इरफान अली, गुलाम मुस्तफा, साबिर अहमद खान, परेश नाथ मित्र, अमित कुमार सिन्हा, मनोज राय, अनिमेश देव, सिकंदर अंसारी सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप लोग एक साइड से लेते हैं, सबका आता।
हाथ पकड़ के रखें 2 मिनट बस हो गया बस हो गया आज पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। हम भी जिला कांग्रेस कार्यालय में हम सभी कांग्रेसी पूरे धूमधाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो हस्ती थे जिन्होंने आज़ादी के पहले देश की आज़ादी के लिए योगदान किया और तत्पश्चात जब देश आज़ाद हुआ तो ये हमारा वर्तमान स्वरूप नहीं था। उन्होंने 565 रियासतों को हिंदुस्तान में जोड़कर आज हिंदुस्तान का ये स्वरूप बनाने का काम किया। पूरा देश उनका ऋणी है। आज उनकी जयंती पर हम सादर नमन करते हैं और आज के दिन हमने इस देश की एक महान विभूति लौह महिला श्रीमती इंदिरा जी को खोया था। उनके ही अंगरक्षकों ने गोलियों से उनकी आवाज़ पर हत्या कर दी थी। लेकिन देश की आज़ादी के बाद देश के नवनिर्माण में, देश को सेनाओं को मजबूत करने में और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश बनाने में जो योगदान उनका है, अभूतपूर्व योगदान है, वो पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व कभी उनका योगदान भुला नहीं सकता। आज हम लोग इंदिरा जी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई जी के जयंती मना रहे हैं। दोनों ऐसे शख्सियत रहे हैं जो इस देश के लिए बहुत ही कुछ किए हैं। सरदार वल्लभ भाई तो देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी और पूरे भारत जो रियासतों में बटा हुआ था उनको एकत्रित करके एक स्वरूप जो दिया, ये देश कभी भुला नहीं सकता। इंदिरा जी ने भी इस देश के लिए अपने कुर्बानी तक दे दी, लेकिन देश की अखंडता बनी रहे। चंबा स्थित श्री गोपाल गौशाला परिसर में शुक्रवार को शुरू हुए 128वें श्री गोपाल गौशाला मेला के दूसरे दिन मेले का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर जमुआ विधायक मंजू कुमारी, मेला संयोजक मुकेश साहू और नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। उद्घाटन के बाद मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हुई। कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नृत्य और आकर्षक नाटकों ने दर्शकों का मन मोह लिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने कार्यक्रमों का आनंद लिया। वहीं मेले में लगे तारा माची, ड्रैगन झूला, मोटरसाइकिल शो जैसे झूले लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसके साथ ही चलन मूर्तियां और धार्मिक झांकियां भी मेले में विशेष आकर्षण का कारण बनी हैं, जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विधायक मंजू कुमारी ने कहा कि श्री गोपाल गौशाला मेला गिरिडीह की ऐतिहासिक परंपरा और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा, पूर्व में लोग लालटेन जलाकर मेला देखने आते थे। आज यह आयोजन आधुनिक स्वरूप में एक भव्य मेला बन चुका है। 128 वर्षों से निरंतर यह परंपरा बनी रहना अपने आप में गौरव की बात है। मेले के संयोजक मुकेश साहू ने बताया कि आने वाले दिनों में भी कई सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चंबा और आसपास के इलाकों से हजारों लोग मेले में शामिल हो रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में त्योहार जैसा माहौल बन गया। लोगों के बीच में जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी जी उपस्थित हैं। आप सबों का एड्रेस है। स्वरूप देख रहे हैं 2014 से लगातार इसमें वृद्धि हुई है और तमाम गौशाला कमेटी के लोगों ने लगातार मेहनत कर इस गौशाला को पूरे प्रदेश भूमिका अदा की है। लेकिन मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि ये मेला 128वां वर्षगांठ आज मनाने जा रही है। अपने दिल में 128वां वार्षिक महोत्सव गौशाला का जो हम लोग आप बढ़ चढ़ करके इस मेले को आप आयोजन कर रहे हैं, इसीलिए जितना भी आपको प्रशंसा करें वह कम होगा। इसलिए पुनः एक बार हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ साथ इस मेले में जितने भी हमारे जनता जनार्दन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनको भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बचपन से आते आते आज गौशाला का रूप देखे, आप भव्यता का रूप हुआ।
हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपदा में अवसर निकालना चाहिए, और निश्चित हम इतनी ही बात कहेंगे कि गौशाला कमेटी ने आप लोगों ने जिस प्रकार आप लोग गौशाला को लिए थे, वो आप एक प्रकार का आपदा था और उसमें अवसर देकर के ऐसा अवसर प्रदान किए, आज गौशाला चकचका रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पचम्बा गौशाला मेला 128वां वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। इस मेले में उपस्थित होकर के पूरे जो यहाँ पर गौ सेवा जितना गौशाला कमेटी को है, जितना भी मतलब कि हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दें वो भी बहुत कम है, क्योंकि गौ सेवा हमारा परमो धर्म है। सनातन धर्म में गौ सेवा हम लोग के लिए बहुत बड़ी महत्व दिया जाता है। मेरे घर में भी हम लोग भी गौ सेवा करते हैं, और यहाँ पर लगभग 900 गाय हैं, बछड़े हैं जो दूध देती हैं, और यहाँ से गोबर जो है उसे यहाँ बहुत सारे लोग लेके जाते हैं, बहुत सारे कार्यों में काम आता है। तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, और इसको बढ़ावा देने के लिए यथासंभव मेरे से जितना हो सकेगा यथासंभव गौ सेवा के यहाँ पर गौशाला के बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिडीह प्रखंड के महेश लुंडी पंचायत में छठ महापर्व की सफल संपन्नता पर छठ महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर राजस्थान के नागौर और कोलकाता से आए कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत पंचायत मुखिया शिवनाथ साहब एवं मुफस्सिल थाना के सहायक अवर निरीक्षक संजय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर की। राजस्थान नागौर से आए रामू एंड ग्रुप ने पारंपरिक राजस्थानी नृत्य और संस्कृति की मनमोहक झलक पेश की। कार्यक्रम के दौरान रामू मारवाड़ी ग्रुप ने मुखिया शिवनाथ साहब को राजस्थानी पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। मुखिया शिवनाथ साहब ने अपने संबोधन में कहा कि छठ महापर्व आस्था, स्वच्छता और सौहार्द का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि महेश लुंडी पंचायत के युवाओं ने साफ सफाई और साज सज्जा में सराहनीय योगदान दिया है। उन्होंने आगे कहा कि सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम अत्यंत आवश्यक है और भविष्य में पंचायत के विकास के लिए सभी मिलकर कार्य करेंगे। महोत्सव में कोलकाता से आए कलाकारों ने भी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम को सफल बनाने में अनुप कुमार साहब, विनोद साहब, अनिल ठाकुर, वासुदेव साहू, बलराम यादव, सुरेश प्रसाद मंडल, लखन ठाकुर, पवन राय, किशोर यादव, प्रवीण साहू, जगत पासवान, रमेश कंधवे, सुधीर राणा, राजेश कुमार यादव, पप्पू मंडल, अविनाश मंडल, दिलीप राम सहित कई लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन होने पर मैं चाहूँगा सभी को तालियों से स्वागत किया जाए उद्घाटन समारोह का। में छठ महोत्सव का आयोजन होता है। आज वो आयोजन आप सबों के बीच में हो रहा है। थोड़ी सी परेशानी मौसम के चलते हुई है, लेकिन आप लोग धैर्य रखें। इस झारखंड के, इस महेश लुंडी के इस पावन धरती पर दूसरे राज्यों से, राजस्थान से चल करके आए हुए कलाकार, पश्चिम बंगाल की मिट्टी से चल करके आए हुए कलाकार के द्वारा बहुत ही मनोरम कार्यक्रम का प्रस्तुति होगा। और ये कार्यक्रम महेश लुंडी पंचायत के माताएं, बहनें, अभिभावक, जितने भी बड़े बुजुर्ग बच्चे, उस सबके लिए है। इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे
मुफस्सिल थाना के एसआई हमारे बड़े भाई श्री संजय कुमार जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे महेश लुंडी पंचायत के वार्ड सदस्यगण,